गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को हमेशा की तरह बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक है, ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं जो फार्मूला बेस पे सॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जैसे कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 8, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें होती है, एक फार्मूला, जैसे हम पहले मेन, ठीक है, M1 कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारा D1 और H1, ठीक है, अपॉन W। अभी W क्या है और M क्या है, D क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे M2, D2 और H2 ये हमारा हो जाएगा, ये W1, ये W2। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को इसी पे रख के हमें सॉल्व करना है, चाहे इसमें दिन की संख्या पूछे, चाहे आदमी की संख्या पूछे, चाहे टोटल वर्क की संख्या पूछे, हम इसी बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें यम क्या है। एम हमारा क्या हो जाएगा, यम से हमारे मेन होते हैं। ठीक है, मेन इसलिए प्लूरल हम लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुवचन में हमारे आएंगे कि बहुत सारे आदमी की बात हो रही है। और यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा डेज हो जाएगा। ठीक है, और H हमारा क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा, ये हमारे हावर्स हो जाएंगे। ठीक, और हमारा W जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, W हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैन दे दे, मतलब कि आदमियों की संख्या, और D ना दे, H दे दे, तो हमें इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जैसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 8 आदमी हैं, तो आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो जहाँ हमारा M है तो इसको हम क्या लिखेंगे, M1 लिख देंगे, और इसमें कह रहा है कि 15 दिन है। ठीक है, तो M की जगह हम क्या लिख देंगे, 8, और दिन कितना है, दिन हमारा कितना है, 15 दिन कह रहा है। ठीक है, तो 15 हो जाएगा। तो बताइए इक्वल, और इसमें हावर पूछा नहीं है, हावर इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है 12 आदमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, D2, ये हमारा D1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, D2। देखिए ये M1 और ये हमारा हो जाएगा D1। ठीक है, और ये हमारा M2 और D2 दिया ही है, D2 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या हमें D2 निकालना ही है, तो क्या करेंगे, इसमें वर्क दिया नहीं है तो वर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए इसको कट करने के लिए आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। इसको 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6 हो जाएगा। M2 हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये क्या दिक्कत है, M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2। ठीक है, यही था। अब यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 4 से काट दीजिए, 2 से ये भी कटेगा, 2 दूनी 2 तिहाई। ठीक है, 3 पचे 15, यानी हमारा क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगा। तो यानी D2 हमारा जो डेज आएगा हमारा 10 दिन आएगा। ठीक है, यानी कि उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं लोग, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमारा जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपने टाइप को चेंज करेंगे। आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम अपने न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम अपने टाइप को चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो बताइए 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना, हमारा फार्मूला वही काम करेगा जो इससे पहले हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 12 आदमी, तो यानी कि M1 और
दिन है तो इसमें क्या M1 D1 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 D2। हमें इसी पे क्या करना है, इसको रख के इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए अब क्या करेंगे, M1 कितना है इसमें, मतलब कि आदमी, M का मतलब क्या होगा, मेन, ठीक है। कितने हैं इसमें 12, और D1 कितना है 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और M2 कितना है यहाँ पे, मतलब 8 आदमी, ठीक है। 8 आदमी यहाँ है, D2 हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से देखिए कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये ऊपर कट करके लिखेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16 ये कट गया, तो यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, ठीक है। यानी कि 24 दिन क्या लगेगा, 24 दिन हमें क्या मतलब काम को करने में 24 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 20 आदमी मतलब 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या घंटा भी ऐड हो जाएगा, हावर भी क्या होगा, इंटू हो जाएगा। तो बताइए 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें दिन की संख्या निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, M1, ठीक है। क्या करेंगे M1, दिन है तो D1 हो जाएगा, और हावर भी कह रहा है तो H1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे M2 D2 और H2, ठीक। तो जो जो वैल्यू दिया है हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 20 आदमी मतलब फर्स्ट में क्या हो जाएगा, M1 20 हो जाएगा, D1 कितना हो जाएगा, D1 मतलब दिन होगा, दिन कितना है इसमें 30 दिन है, ठीक है। 30 दिन, और घंटे कितने दिए हैं 6 घंटे, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 6 आवर। और M2 कितना दिया है 15 आदमी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। और इसमें क्या दिनों की संख्या निकालनी है, कितने दिन है, तो हमें ये निकालना है, यानी कि D2 हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 15 में 2 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से हम 8 को काट सकते हैं, 2 चौके 8, ठीक है। अब 4 से यहाँ भी हम काट देंगे, कितना होगा 4 पचे 20, ठीक। तो यहाँ पे D2 हमारा कितना निकल आएगा, देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 6 बचा, 30 हो गया D2, यानी कि दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, OR करके D2 इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, हमें इसी फार्मूले को यूज़ करके अगर वर्क दे रहा है तो अपॉन वर्क हो जाएगा, और दूसरा वर्क हमें निकालना होगा तो W1 और W2 हम इसी तरह मतलब उसको क्या करेंगे, यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें क्या कह रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 1/3 भाग प्रतिदिन उसको करने में 10 घंटे काम करके 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 15 आदमी शेष काम, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, शेष काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कि कितने दिन में समाप्त करना, लेकिन इसमें टाइम क्या दे दिया है हमारा, मतलब 1/3 दिया है, ठीक है। जब कोई काम हमारा क्या हो रहा है, शेष काम, कोई काम अगर 1 में होगा उसका 1/3 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 से उसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो जब 1 से माइनस करेंगे तो इसमें क्या, पहले जो जो दिया है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे। एक मिनट दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आदमी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 6 दिन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मैन, यानी कि 6 आदमी क्या हो जाएंगे 6 आदमी, ठीक। इनटू काम कितना हो रहा है प्रतिदिन, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा W हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भाग मतलब कि जो भी वर्क हो रहा है, काम हमारा हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा W हो जाएगा, यानी ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। 10 घंटे काम हो रहा है, ठीक है, तो इंटू 10 आवर, और D2 हमारा कितना दे दिया 25 दे दिया है। और इसके बाद 15 आदमी, यहाँ क्या हो जाएगा 15 आदमी क्या कर रहे हैं शेष काम देखिए, शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे टोटल वर्क 1 है, 1/3 काम इसमें प्रतिदिन हो रहा है, तो 1 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे 2 कितना हो जाएगा 2/3 आएगा, ठीक है। इसका पूरा वर्क कितना हो रहा है 1/3 हो रहा है, लेकिन इसका वर्क कितना होगा 2/3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि टोटल वर्क अगर मान लीजिए उसका 1/3 हिस्सा हम निकाल ले रहे हैं, मान लीजिए 1/3 निकाल लिए, तो हम किसी एक हिस्से का ही तो 1/3 निकालेंगे, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 दिन शेष काम 8 घंटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 घंटे, हावर कितना हो जाएगा 8, तो कितने दिन, यानी कि D2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे 2/3। ये 2/3 कहाँ से आया, अगर कोई काम क्या हो रहा है 1/3 हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है 10 घंटे में, ठीक है, प्रतिदिन मान लीजिए कोई काम 1/3 1/4 जो भी हो रहा है, तो किसी एक का ही तो हो रहा है, हम 1 से माइनस कर देंगे तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे निकल के आई है क्या 2/3, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 300 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक, इक्वल में है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल देखिए यहाँ लगाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ से कट कर लेंगे, कट करने का मतलब है कि इसको अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। चलिए 15 से ये देखिए कि 5 3 15, 5 बचे 25, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको कट कर ले, 2 चौके 8, 4 बार में ये कट गया, और 2 से इसको काटिए, देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ से 2 इसको भी कट कर लीजिए, 2 बचे 10, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या है D2 की वैल्यू निकालनी है, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ बचा तो है नहीं, सिर्फ 5 और 5 बचा है, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, यानी कि टोटल जो हमारा क्या है दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, अब पाइप और टंकी के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको भी किसी क्लास में उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में बनते हैं तो गलत नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।